तो पहले बेसिक सवाल से शुरू करते हैं सर। बहुत सुनते हैं हम ना बुल और बेयर, ये होता क्या है? देखिए सुम्बुल जी, बुल और बियर और कुछ नहीं है। आपने अगर मैं आपको इजी टर्म्स में बताने की कोशिश करूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाके भाव को बढ़ा के ऊपर अच्छा। जाएगा तो पैसा बनता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाव को गिरा के पैसा बनाते हैं। बहुत लोग अब ये कहते हैं कि ठीक है यार, भाव को बढ़ा, मार्केट ऊपर गई, किसी स्टॉक का भाव बढ़ा तो पैसा बनेगा। लेकिन किसी का भाव गिरा के कैसा पैसा बनता है? हाँ सर, कैसे बनता है? अब उसको मैं आपको समझाता हूं। लेकिन आप अगर वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो बुल क्या है? बैल। अगर आपने बैल देखा हो, बैल को अगर आप समझो, जो भी लोग हैं उनको पता है, जो कंट्री साइड या विलेज बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, गांव के लोग जो हैं, उनको तो बिल्कुल क्लियर पता है कि जो बैल होता है वो पहले अपने सींगों को, पहले वो नीचे झुकता है, किसी भी चीज को सींगों पे उठा के ऊपर को फेंकता है। हाँ। और जो भालू होता है, जो बियर है, वो क्या करता है? वो उठा के नीचे, वो किसी भी अपने शिकार को या जो भी उसका दुश्मन है उसको उठा के पहले नीचे पटक पटक के मारता है। हाँ। तो बस वहां से ही डिराइव की गई है बुल और बियर। अब जो बुल है, मान लिया, अक्सर लोगों को यही समझ में आता है, लेट्स से सपोज, दिस इज जस्ट अ सपोज, कि 10 रुपए की कोई चीज है, आपने वो 10 रुपए की चीज खरीद ली, तो आप क्या चाहोगे कि वो 12 की हो, 15 की हो, 20 की हो? यही चाहोगे कि उसको ऊपर को भाव जाए। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में लोगों को जनरली यही पता है कि भाई 10 रुपए की चीज या 100 रुपए की चीज को मैंने लिया, स्टॉक लिए, शेयर्स लिए, और इसका भाव ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे जी। लेकिन उनको कोई ये नहीं बताता कि भाई आप, जरूरी नहीं है कि आपको खरीद के ही वो करना है। अब मान लिया मैं आपसे कहता हूं कल को कि सुम्बल जी, फला फला स्टॉक जो है ना, इसको बेच डालो, तो आपका सवाल क्या होगा? मान लिया मैं कहता हूं कि ये XYZ कोई स्टॉक है, इसको बेच देंगे कल सुबह, तो आपका क्या क्या क्वेश्चन होगा कि क्यों बेचना है? अभी कि तो क्यों बेचना है, तो चलो ठीक है, लेकिन आपका ये भी तो सवाल होगा ना कि साहब मेरे पास तो ये स्टॉक होना भी तो चाहिए। हाँ। अगर ना हो तो बेच सकते हो। अच्छा, बिना हुए कैसे बेचेंगे? बिना हुए कैसे बेचेंगे? तो बस स्टॉक मार्केट में ये अंडरस्टैंड कीजिए कि जो बुल है वो माल उठाता है और ऊपर को लेके जाने की वेट करता है कि ऊपर जाना, लेकिन जो बियर है उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास अकाउंट में पैसा होना चाहिए, वो मार्केट में उठा के सेल करता है। लेट्स से XYZ कोई भी कंपनी का उसने स्टॉक सेल कर दिया, शेयर्स बेच दिए, उसके पास अकाउंट में, ब्रोकर के अकाउंट में पैसा रखा हुआ था, तो ब्रोकर उसको बेचने देगा, उसके पास नहीं है। लेकिन अगर मान लिया आपने वो बेचा, कोई 100 रुपीज के भाव से आपने शेयर्स बेचे, तो किसी और ने खरीदे भी होंगे। आजकल तो सब आपको पता कंप्यूटराइज सिस्टम्स है। सपोज किसी और व्यक्ति ने 100 रुपए के भाव पे वो खरीद लिए, आपने बेचे, तो सौदा तभी उसका होगा 100 रुपीज पे ही आपका कट हुआ सौदा। अब आपके पास उसने 100 रुपीज के, लेट्स से 100 शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स के हिसाब से। अब सुम्बुल जी, आपके पास समय होगा कि आपने उसको डिलीवरी देनी है, आपने उसको वादा कर दिया 100 शेयर्स देने का, उसने पैसे दे दिए, आपके ब्रोकर ने पैसे ले लिए, और आपने अब उसको 100 शेयर्स डिलीवर करने हैं। वो डिलीवर कब तक करने हैं? इंट्राडे में करने हैं, उसी दिन में करने हैं। अब आपने उसको 100 रुपए का शेयर बेचा है जी, आप वेट करोगे कि उसका भाव 90 चला जाए, इंट्राडे में 92 चला जाए, 95 चला जाए। अच्छा, 90 तो बहुत, 100 का 90 तो मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज डाउन आ जाएगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई 97 98 रुपीज पे जब इसका भाव चला जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगी पोजीशन को। यानी कि आपने 100 रुपए पे किसी से वादा कर दिया था, 97 98 पे आपको दिखा, तो आपने 97 98 रुपए पे वो वहां से उठा के उसको डिलीवरी दे दी। तो वो जो बचा, तो जो 2-2.5 रुपए 3 रुपए पर शेयर के बचे, वो बियर को बचे, प्रॉफिट हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी ये होता है कि बियर। और ओके। बुल जो होता है वो ऊपर मार्केट को लेके जाके या भाव को बढ़ा के वो जो पैसा बनाता है वो है। हाँ, वो तो सिंपल है, बट बेयर वाला थोड़ा जी, सा। इसको ही कहते हैं कि शॉर्ट करना, इसको मार्केट में कहते हैं जी शॉर्ट कैसे किया जाए, ये शॉर्ट करना किसी को कहते हैं।